परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बहुत लोगों से सुना है ये। क्या हम और आप इस परिवर्तन को, नियम को मानने को तैयार हैं? इस परिवर्तन के नियम को मानने को क्या आप और मैं तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी तैयार हों। नमस्कार, मैं हैप्पी वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड ह्यूमन पोटेंशियल कोच। आज एक बहुत अमेजिंग टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं। चर्चा करेंगे आज इस बेहतरीन टॉपिक पर, जिस टॉपिक से हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और परिवर्तन लाना आपकी जिम्मेदारी है। परिवर्तन लेके आने से हमारी लाइफ में आगे तरक्की, उन्नति और बरकत होती है। बड़े बड़े महान, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, सफल लोगों ने इस नियम को अपनाया है। जैसे ग्रेविटी का नियम है, ऐसे ही परिवर्तन का नियम है। परिवर्तन लाकर हम और आप अपनी जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं, अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं, क्योंकि हमको वही मिलता रहा है जो हम पीछे करते चले आए हैं। अगर हमको कुछ और पाना है तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से, जिस कहानी से आपके जीवन में विशाल परिवर्तन आ सकता है। चाहे आप पिछले जीवन में कुछ भी रहे हों, कैसा भी आपकी कार्यशैली रही हो, कैसा भी आपका व्यवहार रहा हो, क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा आज से और ऊंची हो जाए? क्या ये चाहते हैं आप कि आपका सम्मान आज से और शिखर पर पहुंच जाए? क्या आप ये भी चाहते हैं कि आपकी जो पहचान आज तक है, उससे कई गुना आपकी पहचान बढ़ जाए? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से, जिस कहानी से मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहली बात, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्पायर स्टोरी है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस वीडियो को देखकर मज़ा आ जाएगा दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिएगा जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पहले सैनिक रहा, फिर उसके बाद डाकू रहा, और आज उस व्यक्ति की वजह से पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस संसार के लोगों को मिली। हम बात कर रहे हैं डाकू रत्नाकर की, जो पहले किसी जमाने में सौदागरों के यहाँ सैनिक रहता था, राजाओं के यहाँ सैनिक रहा करता था। लेकिन राजाओं की गलत कार्यशैलियों को देखकर, लूटपाट करने के बाद, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने के बाद, इन सभी घटनाओं को देखकर उसके अंदर एक प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि मैं इन राजाओं को, इन बड़े लोगों को खत्म कर दूंगा, इन बड़े लोगों से लूट कर धन अपना जीवन शैली चलाऊंगा, क्योंकि जब ये लोग पाप कर रहे हैं तो मुझे इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। वे रत्नाकर यह समझने लगा कि यह पाप करने में कोई किसी भी प्रकार की मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन पाप तो पाप है, गलत काम तो गलत काम है। क्या या वो आप करें चाहे मैं, गलत तो गलत है, चाहे वो हमारे पिता ही क्यों ना कर रहे हो। तो डाकू रत्नाकर डकैती डालता था और धनवान लोगों को लूटकर अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। तो इस पाप में कौन कौन उसके साथ भागी थे? उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके पिता थे, सभी लोग उसके जीवन में थे। एक बार एक ऐसी घटना हुई कि डाकू रत्नाकर का जीवन ही बदल गया। अपने सहयोगियों के साथ वह जंगल में बैठा हुआ था। वहां से एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे। उन ऋषि मुनियों को रोककर डाकू रत्नाकर बोला
कि मैं तुमको लूट लूंगा। ऋषि ने बड़े सहजता से उनसे कहा कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये क्या पाप नहीं है? तो उसने कहा, जो मैं पहले सौदागरों की गुलामी किया करता था, वह राजाओं की गुलामी किया करता था, जब वह राज्यों को लूटकर और सैनिकों की सहायता से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनका मैंने विरोध करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ही मैंने ये प्रतिज्ञा ली है। ये प्रतिशोध मेरे दिल में जग रहा है। तो ऋषि ने कहा, क्या उस समय के पाप को ढकने के लिए, दूसरों के पापों को ढकने के लिए, क्या तुम्हारा पाप करना भी आवश्यक है? तो रत्नाकर ने कहा, ये मैं पाप नहीं कर रहा हूं। तो ऋषि ने कहा कि क्या तुम जो पाप कर रहे हो उसमें जिनको तुम भोजन कराते हो, जिनको तुम ऐशो आराम दे रहे हो, जिनको तुम सुख साधन दे रहे हो, क्या तुम्हारे पाप में वो इस पाप में तुम्हारे में सहयोगी रहेंगे? दिमाग खराब हो गया, जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। सोचने लगा कि ये ऋषि ने बड़ी गहरी बात कह दी है। उसने अपने सहयोगी से कहा कि इस ऋषि को अभी यहीं बांध के रखना, मैं अभी पता करके आता हूं। दौड़ा दौड़ा गया अपनी पत्नी के पास और जाकर पूछा, क्या जो काम मैं कर रहा हूं, जो धन लूट के लाता हूं, उससे तुम खुश हो? पत्नी ने कहा कि स्वामी, हमको खुश रखना आपका कर्तव्य है। मैं पत्नी हूं आपकी, ये बच्चे हैं आपके, ये पिता हैं आपके, ये बुजुर्ग हैं, ये अंधे हैं, इनका लालन पालन करना, हमारा परवरिश करना आपका कर्तव्य है। तो जिस काम से मैं धन कमा के लाता हूं, क्या वह पाप है? और उस पाप में तुम मेरे सहयोगी हो? अगर वो पाप मुझे भोगने को मिले तो क्या तुम मेरे साथ वो पाप भोगोगे? पत्नी तुरंत बोली कि स्वामी, 7 फेरे लेते समय मैंने आपके साथ आपके सुख दुख की कसम खाई थी, आपके पाप को भोगने की कसम मैंने नहीं खाई। दिमाग हिल गया डाकू रत्नाकर का। जिन लोगों के लिए, जिनके सुख आनंद के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वो ही मेरे इस में सहयोगी नहीं बनेंगे तो इस काम का मुझे करने से क्या फायदा? तुरंत पिता के पास गया, पिता, क्या आप मेरे इस कर्म में सहयोगी हैं? पिता ने कहा, बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसको भोगना तेरा काम है। मैं तो अंधा हूं, मुझे तो तू जो रूखी सूखी लाके दे देगा, मैं वो खाकर अपना पेट भर लूंगा। फिर दिमाग खराब हुआ और चला गया तुरंत ऋषि के पास। दौड़ा दौड़ा गया ऋषि के पास, जाकर बोला, पैरों में गिर गया, ऋषि महाराज, आप जो कह रहे थे मैं उस समय तो नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरे बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ, टूट गया हूँ, रूठ रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ऋषि ने तुरंत जवाब दिया, नहीं रत्नाकर, तुम्हारे पिछले जीवन के रचयिता भी तुम ही थे और अपने आगे के जीवन के रचयिता भी तुम ही बनोगे। अगर तुम इन बुराइयों को छोड़कर आगे अच्छे कर्म करने के लिए जागृत हो सकते हो तो आप अपनी जीवन के रचयिता खुद बन सकते हो। बहुत अच्छी बात ऋषि ने उसको समझाई, समझ में आई, वो विचार करने लगा। असीम क्षमताओं वाला मानव अगर खुद की शक्तियों को पहचान ले तो वह कभी बुरे कर्म कर ही नहीं सकता। इसी बात का परिवर्तन के लिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा लॉकडाउन हमारे पूरे देश भर में चल रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग असहाय बैठे हैं, हमारा काम धंधा सभी का बंद पड़ा है। तो क्या आप, अब उस जमाने में तो देखा जाता था कि डकैतियां होती थी, लोग वाग अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते थे। आज तो हमारे और आपके पास साधन है।
आप क्यों नहीं इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते। जैसे मैंने कभी भी इंटरनेट का मैं आई भी नहीं जानता था, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते मैंने सीखा, अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और सोचा कि लोगों को इंस्पायर्ड करूं। ये मेरी पहली वीडियो है लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए। क्या हम और आप, जो हमारे ऐब शौक हैं, काफ़ी ऐब शौक हम लोगों में हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारा चरित्र खराब होता है, हमारी बात, हमारे धन की हानि होती है। क्या हम उन आदतों को आज से बदल सकते हैं? ये लॉकडाउन एक बहुत अच्छा मौका मिला है। आइए यूट्यूब पर देखिए, बहुत लोग बाग, बहुत इंस्पायर्ड स्टोरी हैं यूट्यूब पर, पता चलेगा आपको। तो क्या हम अपनी गंदी आदतों को, खराब आदतों को छोड़ सकते हैं? जब डाकू रत्नाकर जैसा व्यक्ति एक डाकू होकर के वाल्मीकि रामायण का रचयिता बन सकता है, तो क्या हम अपने जीवन की छोटी छोटी कमियां, जो छोटी छोटी खराब आदतें हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते? शराब पीने की आदतें, जुआ खेलने की आदतें, चोरी करने की आदतें, झूठ बोलने की आदतें, बेईमानी करने की आदतें, क्या यह आदतें हम नहीं छोड़ सकते? लोगों को गुमराह करने की आदतें छोड़ सकते हैं मेरे दोस्त, ये आदतें हम भी छोड़ सकते हैं। जब डाकू रत्नाकर जैसा डकैत होकर के वह वाल्मीकि बनकर रामायण का रचयिता बन सकता है, तो हम तो अपने जीवन के एक सुखमय, खुशमय जीवन के रचयिता हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। जब डाकू रत्नाकर इतनी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो क्या हम और आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते? आज के युग के हिसाब से हम भी अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्यों बेले बैठे हैं हम, क्यों खाली बैठे हैं हम? इस लॉकडाउन के चलते सभी लोग जागृत हो जाइए, तैयार हो जाइए कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए। लेकिन मैंने सीखा, समय निकाला, YouTube चैनल्स पे गया, मैंने बहुत कुछ सीखा। YouTube चैनल कैसे बनाते हैं लोग, कैसे मोटिवेशन देते हैं लोगों को, मैंने भी सीखा। तो मेरे भी मन से जागृतता पैदा हुई कि मैं भी लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, बेले मत बैठिए, खाली मत बैठिए, कुछ सीखिए। इस लॉकडाउन के चलते हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते? असीम क्षमताएं हैं आपके अंदर कुछ भी करके दिखाने की। आप जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, आप जो पाना चाहें वह पा सकते हैं, बशर्ते आपके रास्ते और आपकी मंजिल नेक होनी चाहिए, जिसमें किसी का अहित ना हो। तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आगे और इंस्पायर्ड स्टोरीज लेकर के मैं आपके पास आता रहूं और आपके जीवन की सफलताओं को ऊंचाइयों पर ले जाने का मैंने जिम्मा लिया है। और मैं हैप्पी वर्मा आगे आपको बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर देता रहूंगा, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, सफलता के रास्ते मिलेंगे। तो कृपया निवेदन पुनः कह रहा हूं कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको हिट कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। आपको पता चलता रहेगा कि आप इंस्पायर्ड होने के लिए तैयार रहेंगे।